जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है, जो शायद इस समय के एरा में हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अ, कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले मेरे पास एक सत्संग आया था बैम्बी आंटी का और मैं उनकी बुक भी पढ़ रही हूँ। पढ़ी है मैंने अभी रिसेंटली गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से। कुछ ऐसा हुआ कि ऑल ऑफ अ सडन मेरे को उसको पढ़ने की प्रेरणा मिली। कोई सत्संग आया आंटी का और उन्होंने उसके बारे में बताया और मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे बुक पढ़नी चाहिए। अदरवाइज़ आई वाज़ थिंकिंग कि मैं इसको आज पढ़ लूँगी, कल पढ़ लूँगी। पिछले 1 डेढ़ साल से मैं बस सोच ही रही थी। तो ख़ैर अब जब वो सत्संग सुना तो उसमें आंटी ने बताया कि अ, उनके साथ ऐसा हुआ है और गुरुजी महाराज ने तब उनको चोले में रहते हुए उनको क्योर किया। और वो बताती हैं कि गुरुजी महाराज कहते थे कि आने वाले समय में लोग बहुत तंत्र को मिसयूज़ करेंगे और ये जो ब्लैक मैजिक नाम की चीज़ है, ये लोग उसको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करेंगे, भटक जाएँगे, गलत काम करेंगे और हर घर में हर बच्चे की इतना इतना गिर जाएगा स्तर कि बच्चों के टिफ़िन में भी मिलेगा ये सब बेकार की चीज़ें। तो गुरुजी महाराज ने कुछ एक उपाय बताए थे आंटी को, क्योंकि वो खुद ही ग्रसित थीं, परेशान थीं। तो उन्होंने बताया था कि आपके अंडरगारमेंट से बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक होता है। तो अपने अंडरगारमेंट कभी भी किसी के थ्रू नहीं धुलवाना चाहिए, स्वयं धोना चाहिए अपने हाथ से और ध्यान रखना चाहिए उसका। क्योंकि सब एनर्जी का खेल है और उससे ज़्यादा पायस एनर्जी कहीं दूसरी जगह पर ईज़िली नहीं मिलती है और लोग उसका मिसयूज़ बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो और दूसरी चीज़ जो बताई थी कि बालों का, तो अपने बालों को हमेशा, जब भी आपके बाल जैसे हम कोम्ब करते हैं तो झड़ते हैं, तो वो कोम्ब में हमेशा थूक के उसके ऊपर स्पिट करके फिर फेंको उसको। और मुझे याद है कि हमारी मम्मी बताती थीं कि ऐसा करना और मैं करती भी थी उसको फ़ॉलो, बट विदाउट नोइंग कि क्या रीज़न है इसके पीछे। और फिर मुझे लगता था कि क्या ये तो मतलब क्या इसमें लाइक स्पिटिंग इज़ नॉट गुड। अजीब-सा लगता था। तो मैंने छोड़ दिया था कुछ समय के बाद और शायद ये सत्संग आना कोई इंडिकेशन है या क्या है, तो गुरुजी महाराज ही जाने। और बस उन्होंने ये सुनवाया तो मुझे याद आया कि हमारे बड़े-बुज़ुर्ग लोग काफ़ी चीज़ें जानते थे, एनर्जेटिकली काफ़ी साउंड थे, अवेयर थे कि कैसे चीज़ों को लाइक ध्यान में रखते हुए काम करना है घर के और कैसे बच के चलना है ऐसे ही चीज़ों से। तो ये है कि थूक के फेंको उसको, ट्रैश में फेंकने से पहले अपने बालों को इकट्ठा करके थूक के। और एक चीज़ और बताई थी उन्होंने, सॉरी संगा जी मुझे अभी याद नहीं आ रही है, एक चीज़ और बताई थी आंटी ने कि वो भी कार्य करना होता है। तो ख़ैर अभी फ़िलहाल के लिए तो ये 2 चीज़ें मैं अभी करती हूँ और जल्द ही सत्संग शेयर करूँगी। तीसरी चीज़ एक और याद आएगी तो। बट गुरुजी महाराज ने समय-समय पर हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और और हाँ, टैरो के लिए तो मना करते ही थे गुरुजी महाराज। और मतलब कहीं भी किसी का नहीं खा लेना चाहिए, एनर्जी होती है इन्वॉल्व। तो ऐसा भी आंटी ने बताया अपने सत्संग में। और मतलब काफ़ी उनकी ग्रूमिंग है, आप भी प्लीज़ पढ़िए उनकी बुक, आपको भी काफ़ी पता चलेगा कि गुरुजी महाराज ने उनको कैसे-कैसे गाइड किया था। तो श मालिक की कृपा है, मालिक सब पर कृपा बनाए रखें और ये आने वाला जो समय जो चल रहा है, इनफैक्ट आने वाला नहीं वो आ चुका ही है समय लगता है। जिस तरीके से भी चल रही हैं बातें, न्यूज़ेज़ आ रही हैं, तो गुरुजी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें। और अम, मतलब पॉलिटिकली तो जो चल रही हैं चीज़ें, बट इनडायरेक्टली भी लोग जो एक-दूसरे के मतलब सामने ना करके पीछे इनडायरेक्टली लोगों का बुरा करते हैं, प्रभु उनसे भी सबकी रक्षा करे, सद्बुद्धि दें और बचाव करें। सब पर कृपा बनाए रखें जो गुरुजी महाराज, सबकी रक्षा हो, सब जगह पॉज़िटिविटी हो, सबका भला हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।